बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आबदा होम किचन में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार पोटैटो टमाटो बंद कबाब बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, वेजिटेबल के बनाने जा रही हूँ। इसमें टमाटर जाएंगे, इसमें पुदीना जाएगा, इसमें 4 अदद अंडे जाएंगे, 2 उबाल के डालूंगी और 2 मैं मैश करूँगी, और साथ में प्याज जाएगा, इसमें बंद गोभी जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें जाएगी, और साथ में ब्रेड क्रम्ब जाएगा, तो ये काली मिर्च इसमें जाएगी, नमक और ज़ीरा जाएगा। ये होते तो सिंपली है, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। इसमें मैं कोई रेड सुरख मिर्च नहीं डाल रही, ना कुटी डाल रही, ना गरम मसाला डाल रही, सिर्फ काली मिर्चें और नमक और ज़ीरा डालूँगी। इससे ये बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होंगे। रमज़ान की वजह से टाइम थोड़ा सा कम था, मैंने आलूओं को पहले से उबाइल कर लिया। उबाइल करके मैंने इसको मैश कर लिया अच्छी तरह से। तो इसमें मैंने 1.5 चम्मच मैंने इसकी डाली है काली मिर्च की, और साथ में 1 चम्मच नमक की, और थोड़ा सा तकरीबन थोड़ा सा मैंने और नमक डाला है, तकरीबन 1.25 चम्मच कह सकते हैं आप, मैंने नमक की डाली है। इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लेना, मिक्स कर लेना। जैसे ये मिक्स होगा फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी साथ मैं इसके बंद कबाब की शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये ज़ीरा डालूँगी इसमें। तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उसे लंच बॉक्स में आप बना के दें, ये बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, बहुत शौक़ से खाते हैं। और वैसे आलू तो एक प्रोटीन होती है, तो बच्चे जो उनसे ना बहुत शौक़ से खाते हैं। और बच्चों को आलू ज़्यादा उबाइल करके देना चाहिए ताकि बच्चे खाएं, तो या चिप्स वगैरह बना के दें, वो भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। 2 अंडे मैंने उबाइल करके डालने हैं, और 2 अंडे मैंने फेंट के डालने हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने घी डाल लेना है, जिसमें ये पोटैटो कबाब जो उनसे है वो इसमें मैं ब्राउन करूँगी। तो ये जैसे ही घी गर्म होता तो फिर मैं इसमें बनाऊँगी अब एक टिक्की, तो पोटैटो की टिक्की बनाऊँगी। तो उसमें पहले मैंने अंडा रखना है, तो फिर मैंने प्याज, और फिर मैंने इसमें बंद गोभी, और फिर मैंने कीमा मैंने घर में बनाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो कीमा इसमें डाल लेती हूँ, तो कीमा जाएगा इसमें। और फिर मैंने टमाटर इसमें ऊपर ऐड करने हैं। तो ये बहुत मज़े बन के तैयार होते हैं, आपने लाजमी बनाने हैं। फिर मुझे आपने बताना है कि आपके पोटैटो बंद कबाब कैसे बने। अब पुदीना उसमें मैंने ऊपर रखा है, तो पुदीना भी आपने डालना है। ये सारी चीज़ें डाल के फिर ऊपर से कर देना है बंद, और अच्छी तरह से इसको दबा दबा के बंद करना है, ताकि इसमें से कोई भी वेजिटेबल बाहर ना निकले। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको रेसिपियाँ शेयर करूं आपके साथ। तो ये माशाल्लाह से बहुत, ये मैंने पहले भी बनाई है, लेकिन अब पहले मैंने सब्जियां पका के डाली थी, अब मैंने ये कच्ची सब्जियों का बनाया है। तो अगर आपके पास कीमा पका हुआ, मेरे पास तो कीमा पका हुआ था, तो मैंने ना ये शामिल कर लिया इसमें। और आप अगर चिकन आप डालना चाहती हैं तो आप चिकन डाल लें, जैसे आपने कीमा डाल लें, चिकन डाल लें। ये बहुत मज़े के बनते हैं। अब इसमें कोटिंग मैंने की है ब्रेड क्रम्ब की। सबसे पहले अंडा लगाना है, फिर ब्रेड क्रम्ब एंड में कोटिंग करके, तो फिर ऐसे ही सारी मैंने ये बंद कबाब तैयार कर लेने हैं। तो आप चाहे सब अंडा पहले डाल लो या बंद गोभी डाल लो, आपकी मर्ज़ी। तो मैंने ऐसे पहले अंडा, फिर प्याज, फिर कीमा, फिर ऊपर से ये पुदीना रख के, फिर टमाटर रख के, तो ये बनाए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने हैं। आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। इस रमज़ान में अल्लाह पाक आपको, मुझे और तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को बख्श दे। सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा तराबियाँ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा
नवाफिल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सबको बख्श दे, अल्लाह पाक सबको बख्श दे, मुझे आपको और सब मुसलमानों को बख्श दे। अल्लाह पाक जो इम्तिहान बच्चे दे रहे हैं, 9वीं 10वीं के इम्तिहान, 9वीं के अभी नहीं शुरू हुए, 10वीं के इम्तिहान स्टार्ट हैं, तो अल्लाह पाक सब बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं, या इलाही तेरे जितने भी बच्चियाँ हैं, अल्लाह सोने तेरे बनाई मखलूक है, सबको अल्लाह पाक कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाना। किसी के सदक़े या इलाही मेरे बच्चों को भी कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाना। इसी तरह ये सारे मैंने कोटिंग करके तो इसको फिर मैंने घी में तल लेना है। तो माशाल्लाह से ये आप रेसिपी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और लाइक शेयर किया करें। और जितने भी फ़लस्तीन में मुसलमान हैं, सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबको अल्लाह पाक अपनी रहमत फ़ज़ल करम से फ़तह नसीब फरमाए, मस्जिद अक्सा को फ़तह नसीब फरमाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत फ़ज़ल करम करे। जो मुल्क से बाहर लोग हैं, जो मुल्क में पाकिस्तान में, सबको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये देखें माशाल्लाह से हमारे बन कबाब बहुत ही मज़े के बने हैं और बिल्कुल जैसे बन का कलर आता है वैसे ही आया है। तो ये माशाल्लाह से ऐसे ही मैंने सारे कबाबों को पोटैटो टमाटो बन कबाब वेजिटेबल बहुत ही, ये देखें माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। बहुत ही ये मज़े के आप बनाएंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चे फिर कहेंगे कि हमें जी दोबारा बना के दें। ये मैंने एक काटा है, काट के तो फिर आपको देख सकते हैं इसमें कि मैंने जो सी चीज़ें अंदर कोटिंग की है तो वो नज़र आ रही हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के ये हमारे बने हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है और अपनी दुआओं में याद करना है। अल्लाह पाक आपको और मुझे सबको रोज़े रखने की, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत फ़ज़ल करम करे। चाहे आप ये सलाद के साथ भी डिश आउट कर सकते हैं। केचप मैंने रेसिपी बनाई हुई है केचप की, और ये साथ मैंने हरी चटनी बनाई है, इसकी भी रेसिपी आपको दी हुई है। तो आप रायते के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, जैसे आपके टेस्ट के मुताबिक वैसे आप इसको बना के खा सकते हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। अगली रेसिपी के लिए ओके, अल्लाह।